प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और क्लास 10 के गणित के सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम 2023-24 की वार्षिक परीक्षा के लिए देख रहे हैं। स्टूडेंट हर साल जो है मैं इम्पॉर्टेंट लेकर आता हूं और लास्ट ईयर तो 100% जो मैंने बताए थे उसमें से आया और ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी मैंने दिया था, अभी भी आने वाला है इस साल के लिए। तो यहाँ पर हम गणित के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखें क्योंकि इस बार ब्लूप्रिंट चेंज हो गया है और मेरे पास चूंकि ये पुरानी बुक है तो इसमें डिलीटेड सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करते चलेंगे। पर जिनके पास नई बुक है वो थोड़ा सा पेज नंबर में यहाँ पर देख लें कि किस टाइप में आना है। तो इस बार ब्लूप्रिंट भी चेंज हुआ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने देखा तो पिछली बार की तरह ही जो है वो क्वेश्चन उनने दिए हैं। तो देखा जाए तो वास्तविक संख्याएं जो है उसमें 6 नंबर है टोटल, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जो है वो 2 नंबर के यहाँ से आने की उम्मीद है। तो स्टूडेंट्स जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे निवेदन करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ के मैंने अपलोड कर दिए और बाकी सब्जेक्ट के आने वाले हैं। तो कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें से 80% से ज़्यादा जो है वो एग्जाम में आएगा। तो आप पहले इनकी अच्छी तैयारी कर लें जो मैं बता रहा हूँ, बाकी फिर आपको दूसरे करना है। तो ये कुछ टिक जो है पुराने साल के लगे हैं उन पे ध्यान मत दीजिएगा, ये सब डिलीट हो गई है। प्रश्नावली 1.1 हम सीधे आते हैं यहाँ पर। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जो है ये लिखने के लिए आती है एक शब्द में, तो आपको ये पेज नंबर 10 पर आप देख सकते हैं। उसके बाद उदाहरण 5 देखेंगे आप पेज नंबर 11 पर, पुरानी बुक है मेरी, उदाहरण 6, 7, 8। और इसके बाद प्रश्नावली 1.2 पहले के सभी करना है। एचसीएफ निकालना आप लोग पहले से अच्छे से जानते हैं, एचसीएफ एलसीएम निकालना। सेकंड भी पूरे करना है, थर्ड भी। इसके बाद फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ और सिक्स्थ। यहाँ छोटे छोटे से मैथ्स हैं, ये आप लोगों को करना है। इसके बाद पेज नंबर 14 पर आप देखेंगे तो प्रमेय दी है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको करना है। और ये कर लेंगे तो √3 √5 कुछ भी आता है, एक जैसे ही आपको लैंग्वेज जो है वो इसमें लिखना है, पर √2 को आप कर लें। उदाहरण 10, 11 प्रश्नावली 1.3 में दूसरा और तीसरे का सेकेंड और थर्ड। इसके बाद आगे का सब कुछ हट चुका है। सारांश जो हर चैप्टर में दिया है स्टूडेंट्स वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है डिलीटेड सिलेबस को हटाकर, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला ही है। बहुपद देखें तो इस पर टोटल 5 नंबर हैं, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव आना है। ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें प्रश्नावली 2.1 पहला आपको करना है, सिंपल बताना है शून्यकों की संख्या। उदाहरण 2, 3 पेज नंबर 33 पे। उदाहरण 4 प्रश्नावली 2.2 के पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये सभी कर लेना क्योंकि फैक्टराइजेशन है। पर पहला, तीसरा, चौथा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे का पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। इसके बाद सब हट चुका है, सारांश आपको पढ़ना है। तीसरे चैप्टर पे चलें। 7 नंबर है टोटल, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक 4 नंबर का आएगा। ऑब्जेक्टिव भी इसमें से एक आना है। और इस चैप्टर में भी देखें यहाँ पर तो 3.1 जो है वो डिलीट हो चुकी है। अब ये सारणी आपको जरूर करना है, 3.4 वाली ऑब्जेक्टिव यहीं से बनते हैं। उसके बाद प्रश्नावली 3.2 में आप तीसरा करेंगे, ये बाकी टिक पे ध्यान ना दें। और इसके बाद जो है वो पांचवा आपको करना है। फिर प्रश्नावली 3.3 के पहले उदाहरण 9 आप लोग करोगे। और इसके बाद फिर 3.3 में पहला और तीसरा आपको करना है। इसके बाद दूसरा और तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा। और इसके बाद आप देखेंगे पांचवा और छठवा, ये आप लोगों को करना है। इसका विलोपन विधि से हम देखें तो उदाहरण 12, 13 काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और प्रश्नावली 3.4 में पहला, दूसरा और तीसरा आपको करना है। दूसरे का भी पहले से लेके 3 तक, पहला, दूसरा, तीसरा, ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद का कोर्स जो है वो डिलीट हो ही चुका है। तो हम सीधे अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 4 जो वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण, 5 नंबर है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव 3 इसमें से दिए थे। तो दूसरा उदाहरण जो है पेज नंबर 81 पर, ये आप लोग करेंगे। 4.1 में स्टूडेंट्स पहले के आप फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद 83 पेज पर आप देखेंगे उदाहरण 3, 4 और उदाहरण 5 आपको करना है। 4.2 में पहले का पहला, दूसरा और चौथा, पांचवा। इसके बाद तीसरा, चौथा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको करना है। बाकी इसमें लास्ट की एक्सरसाइज फिर बचती है, मूल होते हैं या नहीं, ये वाली एक्सरसाइज हम देख रहे हैं 4.4। इसके पहले उदाहरण आपको करना है यहाँ पर, उदाहरण 16, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आप देखेंगे उदाहरण 18
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। प्रश्नावली 4.4 में देखेंगे तो पहले के सभी आपको करना है तीनों, दूसरे के भी दोनों करना है। इसके बाद आप तीसरा और पांचवा देख सकते हैं पर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसका सारांश आपको देखना है। समांतर श्रेणी में 5 नंबर हैं, चैप्टर 5 में 2 नंबर का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, इसमें से 3 आ सकते हैं। 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस और एक ऑब्जेक्टिव इसमें से दे सकते हैं। उदाहरण आप देखेंगे 107 पर, उदाहरण पहला, दूसरा, प्रश्नावली 5.1 में दूसरा, तीसरा, फिर इसके बाद जो उदाहरण स्टार्ट होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 112 पेज पर आप देखेंगे तो उदाहरण 3, 4, 5, 6, 7, उदाहरण 8, प्रश्नावली 5.2 में दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव है ये तो खैर। इसके बाद चौथा करेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां भी आपको करना है। इसके बाद 13वां और 17वां प्रश्न जो है वो आपको इसमें से देखना है। इसके बाद आप देखेंगे उदाहरण 11, 12, उदाहरण 13। इसके बाद फिर सीधे हम यहाँ आते हैं प्रश्नावली 5.3 पर, तो पहले के सब करना है, दूसरे के भी, तीसरे के पहला, दूसरा, तीसरा, 9वां, इसके बाद चौथा करना है और 10वें का पहला, ये आप लोगों को करके देखना है। इसके बाद सब कुछ हट गया। इसमें से त्रिभुज देखें, 5 नंबर है इस पर और 2 नंबर का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 3 आना है। तो समरूप त्रिभुज की समरूप आकृतियों के बारे में ये सब आप याद कर लें। यहाँ थेल्स प्रमेय, जिसको आधार अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, इसका स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए और त्रिभुज की समरूपता की परिभाषा भी। इसके बाद विलोम है पेज नंबर 139 पर, ये भी आपको याद करना है। फिर उदाहरण तीसरा आप देखेंगे पेज नंबर 141 पर और प्रश्नावली 6.2 में आप देखेंगे तो पहला आपको करना, दूसरे के सब करना है। त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ, इनकी डेफिनेशंस आपको एक बार पढ़ना है। ये प्रमेय जो दी है खालिस्तान वगैरह में जाती है और क्राइटेरिया इनका पूछ भी लेते हैं। फिर आप सीधे चलेंगे उदाहरण 4 और उदाहरण 5, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद उदाहरण 7 भी और 6.3 प्रश्नावली में पहले के सारे आपको करना है, उसके बाद दूसरा, फिर इसके बाद सीधे 15वां आपको यहाँ पर देखना है और इसके बाद सारा कोर्स जो है वो इससे हट चुका है। तो हम अगले चैप्टर पे फिर आते हैं। सारांश जरूर स्टूडेंट पढ़ना है, इन्हीं से खालिस्तान वगैरह बनना है, पर जो डिलीट हो गया उसको छोड़कर। निर्देशांक ज्यामिति जो है 7वां चैप्टर, 5 नंबर है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। 2 नंबर के 2 भी इस बार आ सकते हैं क्योंकि ब्लूप्रिंट थोड़ा सा चेंज किया है। तो उदाहरण 2 यहाँ पर करना है, उसके बाद उदाहरण 4 और प्रश्नावली 7.1 में आप देखेंगे तो पहले के सब करना है, तीसरा, चौथा, छठवां, 7वां और 8वां। इसके बाद उदाहरण 6 आप देखेंगे पेज नंबर 180 पर और फिर उदाहरण 10, 7.2 प्रश्नावली का पहला, चौथा, छठवां, 7वां, ये आप लोगों को अच्छे से करना और लास्ट वाला 10वां भी आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हट चुका है। फिर सीधे त्रिकोणमिति पर आए, 5 नंबर हैं इस पर और ऑब्जेक्टिव इससे 3 आना है। तो हम देखें छोटे क्वेश्चन ही करना, उदाहरण 1, 2, उदाहरण 4, 5, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8.1 प्रश्नावली में दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, ये महत्वपूर्ण है। और फिर सीधे दूसरी एक्सरसाइज में आए तो उदाहरण 8 और उदाहरण 7, उदाहरण 7 और उदाहरण 8, 8.2 प्रश्नावली में पहले का पहला, दूसरा, तीसरा और इसके बाद का कोर्स जो है। फिर लास्ट में हम सीधे सर्वसमीका पे आए तो वो सिद्ध करने के लिए आ सकती हैं, तो ये आप लोग पढ़ लें। फिर उदाहरण 13वां जो है वो महत्वपूर्ण है, उदाहरण 14। 8.4 प्रश्नावली का देखें तो यहाँ पर जो छठवां मैथ से 5वें का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी टिक वाले पे आप ध्यान ना दें। त्रिकोणमिति को कुछ अनुप्रयोग, इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन इस बार आ सकता है। तो आपको दृष्टि रेखा, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, इनकी परिभाषा याद करनी है क्योंकि 1 वर्ड में इसमें से पूछते हैं। उदाहरण पहला, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, ये महत्वपूर्ण है। 9.1 में दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 7वां, ये महत्वपूर्ण है। और इसके बाद 12वां मैथ्स आप देखेंगे तो ये करना, आपको सारांश पढ़ना ही है। ब्रज जो है इस पर भी 5 नंबर हैं और
प्रमेय 10.1 जो है छेदक रेखा और स्पर्श रेखा की परिभाषा तो करना ही है, पर 10.1 जो प्रमेय ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10.1 भी आपको करना है। इसके क्वेश्चंस भी जो है वो मैथ्स बन के आ सकते हैं, तीसरा वगैरह जो है ये करना है। इसके बाद जो पेज नंबर 233 है, इस पर जो प्रमेय दिख रही है 10.2, स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से करना है। ये इसके आने के चांस ज़्यादा हैं। इसके बाद सीधे प्रश्नावली पर आए तो ये पहला तीसरा मैथ्स जो है, दूसरा तीसरा ये भी मैथ्स बन के आ सकते हैं, इनको करना है। इसके बाद चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ तक आपको अच्छे से करना है। अगला रचनाएं करके ये चैप्टर तो पहले था, डिलीट हो चुका है। सीधे 12वें चैप्टर पर आए। पुरानी बुक के हिसाब से हम देखें, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें भी 5 नंबर है। 12.1 डिलीट हो चुकी है। 12.2 में पहले से लेके तीसरे तक, इसके बाद 8वां करना और इसके बाद आपको 10वां करना है। ये चैप्टर ही यहाँ पर एक एक्सरसाइज का ये हट चुका है, तो सीधे हम फिर अगली एक्सरसाइज पे आए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें भी 6 नंबर हैं और इसमें देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस बार देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां ये महत्वपूर्ण है। और इसके बाद 13.2 का पहला, और यहाँ ये भी जो एक्सरसाइज है वो हट चुकी है। इसके बाद सांख्यिकी देखें, इन पर 5 नंबर है और 4 नंबर का मैथ्स इसी से आना है। ऑब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है तो वो मैं बता ही दूंगा। उदाहरण 2 आपको करना है। उसके बाद उदाहरण 2, उदाहरण 3, प्रश्नावली 14.1 का जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर तीसरा, इसके बाद दूसरा, तीसरा और फिर छठवां और लास्ट वाला आप 9वां, ये 9th वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर उदाहरण 5 पर आए, पेज नंबर 300 पर, जो बहुलक निकालना है, तो ये एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 14.2 में आपको पहला, दूसरा करना है। और माध्यिका में हम फिर यहाँ पर देखें तो 14.3 में पहला, दूसरा, पहला करना, दूसरा नहीं। इसके बाद सीधे 7वां आप देखेंगे, छठवां और सातवां ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। प्रायिकता हम देखते हैं, इस पे 6 नंबर है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं छोटे छोटे से, एग्जाम्पल 1, 2, 3, इसके बाद 5, 6, 4th भी, इसके बाद 8। और एक्सरसाइज में देखेंगे तो खालिस्तान तो आपको करना ही है। इसके बाद फिर चौथा, 5वां जो है वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 8वां, 9वां आप देखेंगे। फिर 12वां जो है वो देखना आपको। इसके बाद 13वां, फिर 18वां आपको यहाँ पर करना है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सिंपल भी है, सारांश तो आपको करना ही। तो स्टूडेंट, हिंदी माध्यम के लिए कक्षा 10वीं के गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो मैंने यहाँ पर बताए। काफ़ी कुछ इसमें से आना है, इसकी अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि 2-3 साल से परीक्षा अध्ययन फेल हो रही हैं, ऑब्जेक्टिव तक नहीं आ रहे। तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी मेरे इस चैनल पर आने वाला है। बस आप सभी से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे, और आप शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों का भी इसमें फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।